चंदनपुर गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, पर गांव का लालची सेठ धर्मपाल हमेशा उसकी मेहनत की कमाई लूट लेता था। अरे बिरजू, कल रात की बारिश में मेरे खेत का नुकसान हुआ है। ये सब्जियां उस नुकसान की भरपाई हैं। चलो ठेला आगे बढ़ाओ। पर सेठ जी, इन्हीं सब्जियों से तो मेरे घर में आटे दाल का इंतजाम होता है, रहम कीजिए। पर लालची सेठ ने एक न सुनी और सब्जियां लेकर चला गया। बिरजू बेचारा उदास होकर आगे बढ़ गया। एक शाम बिरजू जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सदियों पुराना कुआं दिखा। कुएं के अंदर से चमकती हुई रोशनी आ रही थी। अरे, ये कैसी रोशनी है? कुआं तो सालों से सूखा पड़ा था। कौन है वहाँ? क्या कोई इस भूखे भूत को 2 मीठे आम खिला सकता है? मैं बिरजू हूँ। मेरे पास लकड़ी के सिवा कुछ नहीं है। पर मेरे ठेले में 2 ताजे आम बचे हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था। आप भूखे हैं तो आप खा लीजिए। तूने मेरी भूख मिटाई है बिरजू। मैं इस कुएं का जादुई भूत हूँ। इस पोटली में 100 सोने के सिक्के हैं। ये तेरी ईमानदारी और दयालुता का इनाम है। धन्यवाद भूत जी। इससे मेरे परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिरजू खुशी खुशी घर गया। उसने एक नया खेत खरीदा और अपने परिवार के साथ आराम से रहने लगा। पर ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और सेठ धर्मपाल के कानों तक पहुंच गई। बिरजू जैसा कंगाल आदमी अमीर बन गया। 2 आम के बदले 100 सोने के सिक्के। अगर मैं उस भूत को पूरी मिठाई की दुकान खिला दूं, तो वो मुझे हीरे जवाहरात से भर देगा। मैं आज रात ही जाऊंगा। ओ भूत! ओ भूत! कहाँ छुपा है? देख, मैं तेरे लिए बिरजू से 100 गुना ज्यादा खाना लाया हूँ। अब जल्दी से बाहर आ और मुझे 1000 हीरे दे दे। मेरा नाम पुकारने की हिम्मत किसने की? और तू ये लालच से भरा खाना लाया है? मुझे सिर्फ वो खाना पसंद है जो सच्ची मेहनत और प्यार से लाया जाए। अबे भूत, बातें मत बना। मैंने पैसे खर्च किए हैं इस पर। चुपचाप हीरे निकाल, वरना ये कुआं मिट्टी से भरवा दूंगा। अच्छा, तो तुझे हीरे चाहिए? ये ले अपना इनाम। मेरी पगड़ी, मेरे कपड़े और ये गधे के कान कहाँ से आ गए? बचाओ! सेठ वहाँ से ऐसी दौड़ लगाता है कि उसकी चप्पल भी वहीं छूट जाती है। उसकी ये हालत देखकर पूरा गांव उस पर हंसता है। उस दिन के बाद सेठ धर्मपाल ने कभी लालच नहीं किया और बिरजू जैसे लोगों को परेशान करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे डर था कि भूत वापस आकर उसे और बड़ी सजा न दे दे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच हमेशा गधे के कान जैसी शर्मिंदगी ही लाता है। इसलिए जो मेहनत से मिले उसमें खुश रहना सीखो।